नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्या कर रहा हूं मैं, पहले क्योंकि आज का जो एडिटोरियल आया है ना वो थोड़ा आसान भी है, ठीक है ना। उसका जो टिपिकल लेवल है वो थोड़ा सा कम है। तो पहले मैंने सोचा, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन करा था, पूछा था कि सर ये एडिटोरियल का तो मतलब कैसे आप दो एडिटोरियल करवा दीजिए, तो सेकंड एडिटोरियल इसमें दूसरा भी आता है। कुछ को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि एडिटोरियल कौन सा है, कहाँ रहता है। तो मैंने आज सोचा एडिटोरियल के इस पीडीएफ को मैंने कंप्लीट रखा है, तो मैं आपको पूरा पूरा पेज दिखाता हूँ। पहले एडिटोरियल का कौन सा है देखो, मैं समझाता हूँ आपको। ये एडिटोरियल पेज है, ठीक है। इसमें ये जो हम ये वाला एडिटोरियल रेगुलर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी पार्ट एडिटोरियल का ही है। समझ में आ गई आपकी बात। ये सारा एडिटोरियल का ही पार्ट है। तो हम कौन सा एडिटोरियल करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ना इधर पीपल्स कोर्ट, ये हम आज करेंगे। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम बात करें री इमेजिंग एजुकेशन इन एन इंडिया एट 100, ये भी एक एडिटोरियल का ही पार्ट है। दूसरा जो एडिटोरियल, कई बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड एडिटोरियल करवा दीजिए, वही रहता है ये पेंडेमिक पीक, जो आज को कौन सा आया हुआ है वो है पेंडेमिक पीक। यूं बना, ठीक है। फिर आगे दिखाता हूं आपको, ये पूरा जाकर ये पूरा का पूरा मतलब छठा और सातवां, ये पेज नंबर सातवां होता है न्यूज़पेपर में। ये सारा का सारा एडिटोरियल पेज है, ठीक है। ये पेज बनता है एडिटोरियल का। लेकिन अब मैं आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर दोनों एडिटोरियल करवा दीजिए। ये यकीन मानिए, अगर आप ये एक एडिटोरियल कर लेते हो, सिर्फ एक एडिटोरियल वाला पार्ट कर लेते हो, कौन सा ये, अगर इससे ही आप अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इसकी वोकैब तैयार कर लेते हो, तो बहुत 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 इंप्रूव होगा। यकीन मानिए, आप पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आपके इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, ये सिर्फ इतना एडिटोरियल वाला जो पार्ट है यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिलीव मी, आप इसे तो रेगुलर करते चले जाइए, यहीं से आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कभी कभार आपको ये सेकंड एडिटोरियल भी करवाने का, जैसे अभी आज के लिए आया हुआ ना जो पेंडेमिक पीक, ये भी कभी कभार करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारा जो मोटिव है ना वो क्लियर हो रहा है, हमारा मोटिव पूरा हो रहा है किससे, इस ये जो अपने पास है ना पीपल्स कोर्ट, इससे। तो चलिए अब मैं इस पेज को सेट करता हूं और पढ़ते हैं हम आज का एडिटोरियल क्या कहता है, किस बारे में बात की है इसने। चलिए समझते हैं, पहले हम इसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सेट कर रहा हूं, तब तक आप इतना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको सेट करने में मुझे 2-4 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे। ये मैं जचा लेता हूं इसको, यहाँ पे ये द हिंदू का लोगो लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इतना काम कर दीजिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटो, ठीक है। चलिए ये हमारा सेट है, यहाँ पे सब कुछ साफ साफ सही तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए इसको यहाँ यूं ही रख लेते हैं। चलिए आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है उसका टाइटल है पीपल्स कोर्ट, ठीक है। ये इसका लोगो है द हिंदू का, ठीक है। पीपल्स कोर्ट, लोगों की कोर्ट, लोगों की अदालत। अब देखो एडिटोरियल बात कर रहा है कि अभी 3 नवंबर को ना मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। आपको पता भी होगा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या आपने टीवी पे भी देखा होगा कि अभी मार्च के महीने में है ना कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आ गई थी, ठीक है ना। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो थे वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ऐसे करके एक पूरा ड्रामा चला था और उस ड्रामे में कांग्रेस को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तो आज का हमारा एडिटोरियल इसी के बारे में। अब क्या है, 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव क्या क्या मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर एमएलए जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चले गए, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो अब दोबारा चुनाव होंगे। अब दोबारा अगर वो जीतते हैं वहां पे, तब जाकर वो प्रॉपर एक तरीके से एमएलए बनेंगे। ये प्रोसेस आगे शुरू होगा। तो आज का हमारा जो है एडिटोरियल का टाइटल वो है पीपल्स कोर्ट, लोगों की कोर्ट, लोगों की अदालत। यहां पीपल्स कोर्ट का क्या मतलब है कि लोग यहां डिसाइड करेंगे, लोग अपना वोट देंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सत्ता में काबिज होगा, कौन नहीं होगा। तो ये अदालत, इस अदालत में सारी चलने वाली किसकी है, लोगों की चलने वाली है। एक ही तो मौका मिलता है लोगों को 5 साल में, लेकिन यहां क्या दूसरे साल ही मौका मिल रहा है। कैसे, किस तरीके से, चलिए समझते हैं। बाई इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश विल लाइकली रीडिफाइन इट्स पॉलिटिक्स ओवर द लॉन्गर टर्म। आज का एडिटोरियल सिंपल है, इजी है, तो आसानी से आराम से आप पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ये कहता है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन का क्या मतलब है, उपचुनाव। बाई इलेक्शन का मतलब है उपचुनाव। इन मध्य प्रदेश, एमपी में, मध्य प्रदेश में होने वाले जो उपचुनाव है, विल लाइकली, लाइकली का क्या मतलब, लाइकली पहले भी आ चुका, लाइकली का मतलब है ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ऐसी संभावना है, ठीक है। क्या संभावना है कि रीडिफाइन करेंगे, ऐसी संभावना है कि रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करेंगे का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विल लग रहा है, करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन का मतलब पुनः परिभाषित करेंगे, एक नई चीज निकलकर सामने आएगी, ठीक है ना। रीडिफाइन का मतलब पुनः परिभाषित करना, किस चीज को, इट्स पॉलिटिक्स,
इसकी राजनीति को, किसकी राजनीति को, मध्य प्रदेश की राजनीति को ये जो उपचुनाव हैं ये क्या करेंगे, ऐसी संभावना है, लाइकली ऐसी संभावना है कि पुनः परिभाषित करेंगे ओवर द लॉन्गर टर्म, एक बहुत लंबे समय तक। ओवर द लॉन्गर टर्म का मतलब आने वाले एक बहुत लंबे समय तक, समझ गए। तो ये था एडिटोरियल का टाइटल, ठीक है ना, कि जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं ना, इनकी ऐसी संभावना है कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति को ना एक तरीके से पुनः परिभाषित करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, नया तरीके का लेके आएंगे। और कब तक, ओवर द लॉन्गर टर्म, एक बहुत ही लंबे समय तक। चलिए आप समझते हैं। द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग बीजेपी का मतलब सरकार फिलहाल किसकी है, सत्ता पे कौन है, बीजेपी है। द रूलिंग बीजेपी एंड द ऑपोजिशन कांग्रेस, विपक्ष में जो कांग्रेस है, आर फेस टू फेस, आमना सामना करने वाले हैं, ठीक है ना, उनका आमना सामना होगा। आर फेस टू फेस, आमना सामना होगा। कब होगा, फेस टू फेस का मतलब कन्फ्रंटेशन, आमना सामना करेंगे वो एक दूसरे का। यहां पे इसने आर क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि प्री फिक्स्ड, प्री प्लान्ड, प्री डिटरमाइंड, पहले से निश्चित जो काम होते हैं ना, चाहे वो फ्यूचर में होने वाले हो, लेकिन आपने पहले से निश्चित कर रखा है, उनके लिए प्रेजेंट टेंस अप्लाई करा जाता है फ्यूचर की जगह पर। इन बाई इलेक्शन, बीजेपी का जो रूलिंग बीजेपी है, जो सत्ताधारी जो बीजेपी है और जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, ये एक दूसरे का आमना सामना करेंगे किनमें, इन बाई इलेक्शन, उपचुनाव में। इन 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस, देखो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 28 विधानसभा क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया होता है ना, विधानसभा क्षेत्र, असेंबली का मतलब विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र 28 है, 28 जगह पे चुनाव होने हैं, ठीक है ना। इनमें एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। इन मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड, जो निर्धारित है फॉर नवंबर 3 नवंबर को चुनाव होने, शेड्यूल्ड है मतलब प्रस्तावित है, निर्धारित है। चलिए आगे समझते हैं। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बनी जो क्या थी, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, कुछ दुर्भाग्यशाली परिस्थितियां बनी। दुर्भाग्यशाली क्यों कहा इसने, क्योंकि देखो चुनाव में बहुत पैसा लगता है। अब ये क्या होगा, चाहे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा चुनाव हो रहे हैं, चाहे एक सीट पे हो, चाहे 28 सीट पे हो, कितनी भी सीटों पे हो, पैसा तो लगेगा ना। और ये पैसा किसका है, आपका, हमारा, हम सबका है। तो ये एक तरीके से दुर्भाग्य ही तो है कि एक बार गवर्नमेंट चुन ली गई थी, वो 5 साल तक पूरा अपना राज नहीं कर पाई, और दुर्भाग्य से बीच में चुनाव हो रहे हैं, और अब फिर से दोबारा से पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, और वो पैसा है किसका, आपका और हमारा। इसलिए इसे एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस कहा गया है, ये दुर्भाग्यशाली जो परिस्थितियां हैं। अब देखो इसने क्या बताया, ये जो डेथ से लेकर एमएलए तक का मामला है ना, ये इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने को फर्दर जानकारी दी है, ठीक है ना। क्या देता है ये, पहले इसके बारे में पूरा बता देता हूं। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस एंड रेजिग्नेशंस, और रेजिग्नेशंस हुए, त्याग पत्र दिए गए, ऑफ 25 कांग्रेस एमएलएज, 25 कांग्रेस के एमएलएज के द्वारा, हैव लेड, और वो क्या बने, इसका कारण बने, लेड टू, इसका कारण बने, किसका कारण बने, दीज बाई इलेक्शन, इन बाई इलेक्शंस का, इन उपचुनावों का, विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन। अब देखो आप समझना, विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन, 2 साल के अंदर ही, ठीक है ना, 2 साल के अंदर ही इन इलेक्शन हुए को 2 ही साल हुए थे। इन 2018, 2018 में तो चुनाव हुए थे, उसके ही 2 सालों के भीतर वापस से उपचुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं। दैट हैड ब्रॉट द कांग्रेस टू पावर, जो किसको लेके आए थे, दैट हैड ब्रॉट, जो लेके आए थे, कौन लेके आए थे, ये इलेक्शन, कौन से, 2018 के, जो लेके आए थे द कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना, याद रखिएगा, इनके पहले आर्टिकल दा लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, दा लगता है। तो कांग्रेस के पहले आर्टिकल कौन सा लगा है, दा। टू पावर, सत्ता में लेके आए थे, विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉलर पार्टीज, किसकी सपोर्ट से, किसके समर्थन से, विद द इंडिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट्स का मतलब जो स्वतंत्र थे, निर्दलीय थे, जो किसी भी दल में शामिल थे, उनकी सपोर्ट से, उनके समर्थन से, एंड स्मॉलर पार्टी, और कुछ छोटी छोटी पार्टीज के समर्थन से। पूरा समझाता हूं क्या कहता है ये, अब समझो आप। ये कहता है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, ये जो दुर्भाग्यशाली जो परिस्थितियां बनी है। अब देखो 25 कांग्रेस के एमएलए ने तो रेजिग्नेशन दे दिया, और डेथ्स ऑफ 3 सिटिंग एमएलए, 3 मौजूदा जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो सदस्य थे 3, उनकी क्या होगी, मौत हो गई, किसी भी कारण से उनकी मौत हो गई। तो टोटल ये कितने हो गए, 28 हो गए। अब आपको यहां पे ग्रामर का पॉइंट बता देता हूं मैं। देखो MLA, ये एक एब्रीविएशन है, मतलब छोटा रूप आप एक तरीके से कहते हो, किसका एब्रीविएशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एब्रीविएशन है। तो जैसे एमएलए है, इसका अगर प्लूरल बनाना होगा ना, तो सिर्फ एस लगेगा। जैसे मान लो, मैं आपको एक और बताता हूं, वीआईपी का प्लूरल बनाना है। मान लो एक वीआईपी है, जब तो वीआईपी है, लेकिन कई सारे वीआईपी आ गए, तो वीआईपी और फिर यहां पे लग जाएगा एस, वीआईपीज। तो जो एब्रीविएशंस होते हैं ना, इनका जब प्लूरल बनाते हैं ना, तो सीधा हम यूं एस लगा देते हैं। तो देखो आप इधर एमएलए पे कैसे लगा हुआ है, ये एमएलए और फिर एस लगा हुआ है। एक बात तो ये बताई मैंने आपको, एक मैंने आपको आर्टिकल की बात बताई कि जो भी
पर्टिकुलर जो भी पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके पहले आर्टिकल कौन सा रहता है? दा रहता है। तो ये जो दुर्भाग्यशाली परिस्थितियां बनी, जिनमें 3 तो एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे, मौजूदा जो विधायक थे, उनकी मौत हो गई, और 25 कांग्रेस के जो विधायक थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। यही कारण बने, लेड टू ये कारण बने इन बाई इलेक्शंस का, इन उपचुनावों का, ठीक है ना। 2 साल के भीतर भीतर, विद इन 2 ईयर्स ऑफ द इलेक्शन इन 2018, 2018 में जो चुनाव हुए, उनके 2 साल के भीतर भीतर उपचुनाव का कारण कौन बने? ये सारी की सारी चीजें दैट हैड ब्रोट। और इसमें दैट हैड ब्रोट, इसमें क्या लेके आए थे? कौन? कांग्रेस। ये जो चुनाव थे, ये लेके आए थे किसको? कांग्रेस को। किसमें? पावर में, सत्ता में लेके आए थे। किसकी सपोर्ट से, किसके समर्थन से? कुछ इंडिपेंडेंट, जो निर्दलीय, जो स्वतंत्र जो थे, उनकी मदद से, उनके सपोर्ट से, और स्मॉलर पार्टीज, कुछ छोटी छोटी पार्टीज के। चलिए आगे समझते हैं। द बीजेपी डिस्प्लेस द कांग्रेस इन मार्च। बीजेपी ने क्या किया? अब देखो, बीजेपी, फिर पार्टी का नाम है ना पॉलिटिकल पार्टी, तो आर्टिकल कौन सा लगा? दा लग गया। बीजेपी ने डिस्प्लेस्ड कर दिया, मतलब यहां से स्थान से हटा दिया, एक तरीके से, मतलब डिस्प्लेस कर दिया, उसे हटा दिया। द कांग्रेस को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इन मार्च में, आपको पता होगा, मार्च में कांग्रेस को हटा दिया था बीजेपी ने, डिस्प्लेस कर दिया था। फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 22 कांग्रेस एमएलए। अब देखो, फॉलोइंग मतलब ये जो बीजेपी ने इनको हटाया ना, ये किसकी फॉलोइंग, मतलब किसका ध्यान में रखते हुए, क्या इसमें जुड़ा, क्या चीज इसके अंदर साथ साथ रही? देखो, डिफेक्शन का क्या मतलब होता है? दल का त्याग कर देना। नोट डाउन कर लो, किसी भी दल को आप छोड़ के चले जाते हो ना, दैट इज डिफेक्शन। तो ये किसकी वजह से हुआ? इसमें क्या क्या फॉलो हुआ, क्या किस किस का अनुसरण हुआ? डिफेक्शन ऑफ 22 कांग्रेस एमएलए। 22 कांग्रेस के एमएलए जो थे ना, इन्होंने डिफेक्शन कर दिया, मतलब अपने दल का त्याग कर दिया, कांग्रेस को छोड़ा और जाकर किस में ज्वाइन हो गए? बीजेपी में ज्वाइन हो गए। इस वजह से, इसको फॉलो करते हुए बीजेपी ने क्या कर दिया? कांग्रेस को डिस्प्लेस कर दिया। कब? मार्च में। चलिए आगे देखते हैं। 3 more followed suit इन लेटर मंथ। अब देखो, 3 और भी थे, ठीक है ना, 3 सदस्य और भी थे। इन्होंने क्या क्या? शूट का क्या मतलब होता है? किसी प्रक्रिया का अनुसरण करना। कोई शूट का मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर, और फॉलोड का मतलब अनुसरण करना। 3 और भी थे, ठीक है ना, 22 तो ये थे, और 3 और भी थे। इन 3 ने क्या किया? फॉलो किया, मतलब अनुसरण किया। स्वीट का मतलब इसी प्रक्रिया का, इन लेटर मंथ, बाद के महीनों में। मतलब कौन सी प्रक्रिया का? कांग्रेस को छोड़ने की प्रक्रिया और बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया, इसको किया। तो टोटल ये हो गए 25, और 3 कौन से थे? जिनकी डेथ हो गई थी, तो टोटल हो गए 28। Most of these 25 are likely to enter the fray as BJP candidates this time. Most of these, अधिकतर इनमें से 25, ये जो 25 है ना, इनमें से अधिकतर are likely to enter the fray। अब समझो आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। likely का मतलब यहाँ पे है possibilities है, उनकी संभावना है क्या करने की? टू एंटर, प्रवेश करने की, द फ्रे, चुनावी मैदान में। नोट डाउन कर लो, एंटर द फ्रे का मतलब है चुनावी मैदान में वो प्रवेश करेंगे। अधिकतर जो ये 25 जो थे ना एमएलए, इनमें से पूरी पूरी संभावना है कि ये चुनावी मैदान में प्रवेश करेंगे एज बीजेपी कैंडिडेट्स, बीजेपी के कैंडिडेट्स के तौर पे, मतलब बीजेपी इनको टिकट देगी दिस टाइम, इस समय, इस बार। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज लीडिंग द बीजेपी कैंपेन। शिवराज सिंह चौहान जो मौके पे वहां के चीफ मिनिस्टर साहब है ना, ये क्या करेंगे? लीडिंग, मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं द बीजेपी कैंपेन, बीजेपी के कैंपेन का, ठीक है ना। बीजेपी का जो कैंपेन चलेगा, जो अभियान चलेगा, इसको लीड कौन कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान साहब। एंड ही नीड्स, और उन्हें जरूरत है, टू विन एटलीस्ट 9 सीट्स, उनको जरूरत है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 9 सीटों की जरूरत है उनको। टू हैव क्या? 9 सीट कम से कम वो जीते। टू विन एटलीस्ट 9 सीट, कम से कम 9 सीटें उनके जीतने की नीड्स, जरूरत है। टू हैव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूटली का मतलब कंप्लीट, पूर्ण रूप से मेजोरिटी अगर उन्हें चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए, तो उन्हें कितनी सीट तो कम से कम जीतनी होगी? 9। इन द असेंबली ऑफ 230, पूरी जो विधानसभा की सीटें हैं ना, वो कितनी है? वो 230 हैं। उनमें से 230 में से अब उनको जो टोटल मिलाकर जो है ना, अब उनके क्या, देखो आगे वाली लाइन में कहता है 107 सीटें तो उनके पास हैं, अब इनको कितनी और लेके आनी पड़ेगी भी? कम से कम उनको 9 सीटें जीतनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चल आगे समझते हैं। द बीजेपी नाउ हैज 107 एमएलएज। अभी बीजेपी के पास कितने एमएलएज हैं? 107, 107 एमएलएज तो हैं। द कांग्रेस हैज 88 एमएलएज, और कांग्रेस के पास कितने हैं? 88 एमएलएज हैं। हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बेटा मेन वर्ब है। हैज यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। कांग्रेस सिंगुलर था ना, तो यहां पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई? सिंगुलर फॉर्म लग गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इट नीड्स, और उन्हें जरूरत है, टू विन ऑल द 28 सीट्स, कांग्रेस को 28 के 28 सीटें जीतने की जरूरत है। टू रिटर्न टू पावर ऑन इट्स ओन, अपने दम पर। ऑन इट्स ओन का मतलब
अपने दम पर अगर उन्हें सत्ता में लौटना है, रिटर्न टू पावर, सत्ता में लौटना है ऑन इट्स ओन अपने दम पर, तो उनको 28 के 28 सीटें क्या करनी होंगी, जीतनी होगी, अगर अपने दम पर उनको आना है वापस तो। इफ इट विंस 21, अगर इट का मतलब यहां पे कांग्रेस के लिए, अगर ये जीतते हैं कितनी 21 सीटें जीतते हैं, 4 इंडिपेंडेंट एमएलए, तो फिर 4 जो स्वतंत्र एमएलए होंगे, निर्दलीय जो एमएलए होंगे, 2 बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी एमएलए, 2 बहुजन समाज पार्टी के एमएलए होंगे और एक समाजवादी पार्टी का एमएलए होगा, एक समाजवादी पार्टी का एमएलए होगा, विल बी इन प्ले अगेन, वो दोबारा से मैदान में आ जाएंगे। विल बी इन प्ले अगेन का मतलब दोबारा से खेल में आ जाएंगे, कहने का मतलब उनकी वापस से जरूरत पड़ेगी। पिछली बार भी जब कांग्रेस जीती थी ना, तो उनको इनकी जरूरत पड़ी थी, उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था, और इस बार भी अगर कांग्रेस 21 सीटें जीतती है तो इनकी फिर इनको जरूरत पड़ जाएगी। द बीजेपी हैज द एडवांटेज, अब बीजेपी के पास क्या है, फायदा है, एडवांटेज है, ठीक है ना, किस चीज का, ऑफ बीइंग इन पावर, सत्ता में होने का, बीइंग इन पावर, सत्ता में काबिज होने का बीजेपी के पास क्या है, एडवांटेज है, फायदा है। एंड एट द सेंटर, और सेंटर में भी वही है, एंड इन द स्टेट, और राज्य में भी वही है। बट द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के पास लेड बाई, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, जिसको लीडिंग कौन कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ साहब इसको लीड कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इज ट्राइंग, वो प्रयास कर रहे हैं, टू रेस्ट पावर बाय ड्रॉइंग अटेंशन। रेस्ट पावर का मतलब होता है ताकत को खींचना, रेस्ट का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है ना, अपनी तरफ करना। तो वो क्या करते हैं कि वो ताकत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं बाय ड्रॉइंग अटेंशन। ड्रॉइंग अटेंशन का क्या मतलब होता है, ध्यान खींचकर, वो ध्यान खींचकर ताकत खींचना चाहते हैं। ड्रॉइंग अटेंशन का मतलब लोगों का ध्यान आकर्षण करके, और रेस्ट पावर ताकत खींचना चाहते हैं, टू इट्स ओन रिकॉर्ड, अपने खुद के रिकॉर्ड पर, ठीक है ना, अपने खुद के रिकॉर्ड पर, ओवर अ पीरियड ऑफ, कि ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन ईयर, जो उन्होंने एक साल, मोर देन ईयर, एक साल से ज्यादा जो उन्होंने पीरियड, जो अपना समय निकाला था ना, जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया था, उसके दम पर वो लोगों का ध्यान आकर्षण करके रेस्ट पावर, ताकत को वापस से खींचना चाहते हैं, मतलब सत्ता पर वापस काबिज होना चाहते हैं। एंड द फेलिंग्स ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, और वर्तमान सरकार की जो भी फेलिंग्स हैं, जो वो फैल हुई हैं, ठीक है ना, जो असफलताएं हैं, उनको प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार की जो असफलताएं हैं उनको सामने लाकर, उनकी तरफ लोगों का अटेंशन ड्रॉ करके, ध्यान आकर्षण करके, पावर जो है, ताकत जो है, उसको रेस्ट करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सीट्स आर अराउंड ग्वालियर, अधिकतर जो ये सीट्स है, अब देखो मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन रहता है वो प्लूरल रहता है, मोस्ट ऑफ दीज सीट्स, मोस्ट ऑफ दी सीट नहीं, सीट्स, मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल। तो अधिकतर जो ये सीट्स हैं आर अराउंड ग्वालियर, ग्वालियर के अराउंड का मतलब चारों ओर है। देखो एक तो होता है राउंड और एक होता है अराउंड, ये अराउंड आपके सामने है ना, एक राउंड होता है और एक अराउंड होता है। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और राउंड का मतलब होता है किनारे किनारे, ठीक है ना, ठीक है ना, नजदीक, अक्रॉस जिसे बोलते हैं ना, पर तो राउंड का मतलब बिल्कुल आपके नजदीक नजदीक होता है। तो राउंड और अराउंड में ये फर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझो आप यहाँ पे कि अधिकतर जो इनमें से सीट्स है ना, ये कहां से हैं, किसके आसपास हैं, ग्वालियर के आसपास है। एरियाज कंसिडर्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, कंसिडर्ड माने जाते हैं, कंसिडर्ड का मतलब माने जाते हैं, एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभावी, प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव, स्फीयर का मतलब भी क्षेत्रीय होता है। किसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले एरियाज माने जाते हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, इनका जो सारा का सारा इन्फ्लुएंस है, इनका जो प्रभाव है ना, वो किसके आसपास है, ग्वालियर के आसपास है। तो ये जो एरिया है ना, इनको कंसिडर किया गया, माना गया है, किसके प्रभाव क्षेत्र में माना गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव में माना गया है। हु लेड द कांग्रेस, जो कारण बने, हु लेड द कांग्रेस, जो कारण बने, ठीक है ना, लेड द कांग्रेस डिफेक्टर्स, जो किस चीज का कारण बने, कांग्रेस के डिफेक्टर्स का। डिफेक्टर्स का मतलब वही है, वापस से वही वर्ड अपने पास है कि डिफेक्टर का मतलब बोले जो भी जितने भी एमएलए थे जो छोड़कर चले गए, जिन्होंने दल का त्याग कर दिया टू द बीजेपी, और किसकी तरफ चले गए, बीजेपी की तरफ चले। कांग्रेस के दल का त्याग करने का जो मेन जो लेड बना, जो कारण बना, कौन बने थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बने थे। The entry of adversaries has complicated power balance within the BJP in the state। अब देखो एक समस्या ये भी तो है ना बीजेपी के, कि जो एंट्री हुई है किसकी, एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधियों की, जो विरोधियों की जो एंट्री हुई है, कौन से विरोधी, अरे वो विरोधी जो कांग्रेस वाले जो है ना, जो कांग्रेस छोड़ के अब किस में शामिल हो गए, बीजेपी में जो शामिल हो गए, ये अब विरोधी तो हैं। ये जो विरोधी है ना, इनका जो ये प्रवेश हुआ है किसमें, बीजेपी में, हैज कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने क्या कर दिया है, बड़ा जटिल बना दिया है, हैज कॉम्प्लिकेटेड, इसको बड़ा जटिल बना दिया है, पावर बैलेंस, इस ताकत के संतुलन को, विद इन द बीजेपी, बीजेपी के अंदर,
इन द स्टेट, राज्य में। अब मैं समझाता हूं आपको क्या हुआ है। ज्योतिरादित्य साहब जब है ना बीजेपी में जब वो चले गए ना, तो अब क्या हुआ, वहां पे भी तो पावर का जो बैलेंस था, ताकत का जो संतुलन था, वो बिगड़ा ही है। कि अब मतलब है ना कहीं बीजेपी को मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनसे जुड़े हुए जो एमएलए जो शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, उनको तवज्जो तो देनी पड़ेगी, उनकी भी तो मार्केट वैल्यू बरकरार रखनी होगी ना। तो वो जो ताकत का जो बैलेंस था ना वो बिगड़ गया। जो पहले जो बीजेपी में शामिल थे ना, उनकी और इनकी ताकत अब आपस में कहीं ना कहीं टकराएगी, ठीक है ना, तो दिक्कत तो आएगी कुछ ना कुछ। अब ये कहता क्या है कि मिस्टर चौहान इफेक्टिवनेस, मिस्टर चौहान का मतलब शिवराज सिंह चौहान की जो इफेक्टिवनेस है, उनका जो प्रभाव है इन द यूसर्पेशन ऑफ पावर, ताकत को यूसर्प करने में, यूसर्प को नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा मीनिंग है। यूसर्प का मतलब होता है छीन लेना, अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है ना। यूसर्पेशन, देखो सर्प में सर्प आ रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, SURP, और सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। सर्प का क्या मतलब होता है, सांप होता है। अब क्या होता था, आप पुरानी स्टोरीज पढ़ते हो ना कि उसने अपने भाई से सत्ता छीनने के लिए सांप से डसवा दिया, ठीक है ना। उसने अपने पिता से सत्ता छीनने के लिए अपने पिता को सांप से डसवा दिया। तो यू सर्प, सर्प आ रहा है ना इसमें, सर्प का मतलब सांप, और सांप से आपको क्या याद आएगा, सांप का यूज करा जाता था सत्ता को छीनने में, ऐसे याद कर लो। तो मिस्टर चौहान का जो प्रभाव है, जो उनका प्रभाव रहा इन द यूसर पर, छीनने में, क्या छीनने में, ऑफ पावर, ताकत को छीनने में, तो उनका प्रभाव ठीक है, प्रभावी रहा, उन्होंने ताकत को छीन लिया, बहुत ठीक है। हैज नॉट एक्सटेंडेड, लेकिन इसने क्या नहीं किया भाई, एक्सटेंडेड, ये अपने इस ताकत को, इस प्रभाव को बढ़ा नहीं पाए। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, बढ़ाना। ये इसे हैज नॉट एक्सटेंडेड, बढ़ा नहीं पाए, किसको, अपनी ताकत को, अपने प्रभाव को बढ़ा नहीं पाए। टू गवर्नेंस इन द फॉलोइंग मंथ्स, गवर्नेंस का मतलब सरकार में अपने प्रभाव को वो बढ़ा नहीं पाए, ठीक है ना। सत्ता को प्रभावी तरीके से वो क्या नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग मंथ्स, इन आने वाले जो महीने थे ना, इनमें उन्होंने, कहने का मतलब जब से उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनी है ना, तब से उन्होंने सत्ता छीनने वाला काम तो बहुत प्रभावी तरीके से किया, लेकिन तब से लेकर आज तक, आने वाले इन महीनों तक, वो है ना इस चीज को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाए, एक्सटेंड, बढ़ा नहीं पाए, किसको, अपने प्रभाव को। एंड मध्य प्रदेश हैंडलिंग, और मध्य प्रदेश का हैंडल करना, संभालना, ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो ये कोविड-19 की वैश्विक महामारी थी, इसको संभालना, हैज बीन कैओटिक, ये भी क्या रहा, बहुत ही ज्यादा कैओटिक रहा। कैओटिक का मतलब अराजकतापूर्ण रहा, सही तरीके से मतलब वो क्या नहीं कर पाए, इसको हैंडल नहीं कर पाए, कैओटिक नोट डाउन कर लेना। द कांग्रेस कैंपेन पुट्स द स्पॉटलाइट, अब जो कांग्रेस का जो एक कैंपेन है, कैंपेन का मतलब जो अभियान है, इसने स्पॉटलाइट डाला, पुट्स द स्पॉटलाइट का मतलब प्रकाश डाला, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया है, चर्चा में लेके आए। वो स्पॉटलाइट का मतलब वो चर्चा में लेके आए, पुट का मतलब रखना, द स्पॉटलाइट चर्चा में लेके आए, प्रकाश डाला है, ऑन द मिस मैनेज, किसके ऊपर, ये जो उन्होंने मिस मैनेजमेंट किया ना, जो उनका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से वो काम नहीं कर पाए, इसके ऊपर किसने प्रकाश डाला है, कांग्रेस के अभियान ने, मतलब कांग्रेस वालों ने इस पर प्रकाश डाला कि देखो ये मैनेज ही नहीं कर पाए, किसको, कोविड-19 के पेंडेमिक को, ऑफ द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के मिसमैनेजमेंट के ऊपर कांग्रेस के अभियान ने क्या डाला है, पुट द स्पॉटलाइट, प्रकाश डाला है। एंड इट हैज प्रोमिस्ड, और उन्होंने वादा करा है, इट का मतलब यहां पे किसके लिए यूज करा है, वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने वादा किया है, अ गवर्नमेंट जॉब टू ईच फैमिली दैट हैज लॉस्ट अ मेंबर टू द डिजीज की वजह से, कोविड-19 की वजह से जिसने अपने परिवार में से कोई सदस्य खोया है, उन सबको क्या दिया है, उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस्ड अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी देने का प्रत्येक परिवार को, ईच फैमिली, ठीक है ना, दैट हैज लॉस्ट, जो खो चुके हैं, एक मेंबर को, एक सदस्य को, टू द डिजीज, बीमारी की वजह से। अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम दीज नॉर्दर्न रीजन्स, अब देखो कंसिडरेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसिडरेबल का मतलब है एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक बहुत बड़ा तबका है, किसका, पॉपुलेशन, जनसंख्या है, फ्रॉम दीज नॉर्दर्न रीजन, ये जो उत्तर के जो रीजन्स है, क्षेत्र है, उत्तर के जो क्षेत्र है, ऑफ द स्टेट, इस राज्य के, मध्य प्रदेश के जो उत्तर की दिशा में पड़ने वाले जितने क्षेत्र हैं, ठीक है ना, यूज टू, ये क्या थे, आदि थे, यूज टू मॉडल है, कहां यूज किया जाता है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, याद रखिएगा, यूज्ड टू, ये पास्ट की हैबिट को शो करता है, और जो प्रेजेंट की हैबिट होती है इसे कौन शो करता है, इसे प्रेजेंट टेंस ही शो करता है, ठीक है। अच्छा, यूज टू अगर किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में आप यूज नहीं करना चाहो और पास्ट की हैबिट बताना चाहो, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं थोड़ी सी अलग, वहां पर सिंपल पास्ट टेंस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये चीज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं है ना, तो मेरा वीडियो है टेंस पे बना हुआ, उसको जाकर आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो ये
एक काफी कंसिडरेबल पॉपुलेशन है, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है ना, इन उत्तरी क्षेत्रों की, इस राज्य के उत्तरी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो क्या करती थी, यूज टू वर्क, काम किया करती थी इन अर्बन सेंटर्स, जो शहरी जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स मतलब जो क्षेत्र हैं वहां पर, शहरी क्षेत्रों में, आउटसाइड द स्टेट, स्टेट से बाहर जाकर, ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों में वो काम करते थे। एंड दे हैड टू रिटर्न, और उन्हें लौटना पड़ा, दे हैड टू रिटर्न इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब दबाव में, उनको बहुत ही तनाव में, दबाव में लौटना पड़ा ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के दौरान उनको लौटना पड़ा। सब लौटे अपनी अपनी जगह से, अपने अपने घर पे लौट गए, ठीक है ना। सेवरल इंस्टेंसेस, इस प्रकार के जो ये इंस्टेंसेस हुए, उदाहरण, इंस्टेंसेस का मतलब ये जो उदाहरण हुए ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और कई ऐसे उदाहरण भी हुए ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की बर्बरता के, ब्रूटैलिटी का क्या मतलब होता है, बर्बरता, पुलिस की बर्बरता के, अर्न द स्टेट गवर्नमेंट इनफेमी, जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश की सरकार को, अर्न का मतलब क्या कमा के दिया, इनफेमी, इनफेमी का यहां पे क्या मतलब, बदनामी करके दी, मतलब काफी बदनामी का कारण बने, क्या, कई पुलिस ने क्या किया, ब्रूटैलिटी करी, कई बर्बरताएं करी। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने स्टेट की गवर्नमेंट को अपमान, मतलब इनफेमी का मतलब उनका जो बदनामी करवाई उन्होंने, ठीक है ना, अर्न द स्टेट गवर्नमेंट इनफेमी का मतलब उनको बदनामी दिलवाई। इन रिसेंट मंथ, इन हाल ही के महीनों में, द डिफेक्टर एमएलएज विल बी रिक्वायर्ड, अब जो डिफेक्टर जो भी एमएलएज है ना, विल बी रिक्वायर्ड, इनको भी जरूरत होगी, विल बी रिक्वायर्ड, इनको जरूरत होगी। डिफेक्टर एमएलएज का मतलब जो एमएलएज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाकर शामिल हुए थे, जिन्होंने अपना दल बदल लिया था, इनको जरूरत होगी टू एक्सप्लेन, ये समझाने की, दियर कंडक्ट, अपना व्यवहार, जो उन्होंने कंडक्ट किया है, जो उन्होंने काम किया है, कौन सा काम, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाला, एज द कांग्रेस एक्यूजेस, क्योंकि, बिकॉज, एज का मतलब यहां पे क्या, बिकॉज द कांग्रेस एक्यूजेस देम ऑफ, कांग्रेस क्या करेगी, उनके ऊपर आरोप लगाएगी, एक्यूजेस देम ऑफ, देखो एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, एक्यूज के साथ कौन सा आता है, ऑफ, एक्यूजेस देम ऑफ, उनके ऊपर आरोप लगाया, बीट्रेइंग, धोखा देने का, उनको धोखा देने का, द 2018 मैंडेट, जो 2018 का मैंडेट हुआ, मैंडेट का क्या मतलब होता है, मैंडेट का मतलब होता है जो जनादेश हुआ ना, जो जनादेश का आपने क्या किया, विश्वासघात किया है, जो जनादेश का आपने विश्वासघात किया है, जो किन्होंने किया विश्वासघात, जो वो एमएलए जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो कांग्रेस कह रही है उनके ऊपर, कांग्रेस ने अक्यूज किया, एक तरीके से आरोप लगाया कि आपने, किसका आरोप लगाया, कांग्रेस ने धोखा देने का, किसका धोखा, 2018 का जो जनादेश था ना, उसको आपने क्या किया, धोखा दिया है। जनता ने वोट दिया था कांग्रेस का समझ के आपको, और आप जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपने क्या किया, जनता के आदेश का, एक तरीके से आपने जनता के आदेश को धोखा दिया है, ठीक है ना, उनके साथ गलत किया है, तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, विल बी रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, टू एक्सप्लेन, समझाने की, दियर कंडक्ट, अपने इस व्यवहार को, अपने इस काम को। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विद मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान के साथ साथ मिस्टर सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया टू इज फेसिंग अ टेस्ट, वो भी क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट को, इस टेस्ट का मतलब क्या है, ये जो परीक्षा की घड़ी है इसको फेस करेंगे, ठीक है ना, इज फेसिंग अ टेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, उनका एक परीक्षा होने वाली है, उनका भी तो दिखेगा ना रुतबा की वो क्या है क्या नहीं है। नाउ अ राज्यसभा मेंबर, अब एक राज्यसभा के सदस्य है, कौन है ये राज्यसभा के सदस्य, ये कौन है, सिंधिया साहब हैं। जब ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ना, तो इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, सांसद बना दिया गया था, ठीक है। तो अब जो राज्यसभा के एक सदस्य है फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी से, ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिंधिया साहब के बारे में। इज होपिंग, वो ये उम्मीद कर रहे हैं, वैसे तो देखो होप जो होता है ना, ये स्टेटिव वर्ब होता है, जनरली इसमें आईएनजी की फॉर्म लगती नहीं है, लेकिन यहां यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज होपिंग, वो उम्मीद कर रहे हैं, टू बी इंडक्टेड इनटू द यूनियन कैबिनेट। इंडक्टेड का क्या मतलब होता है, शामिल हो जाना, कि वो क्या उम्मीद करे बैठे हैं, वो क्या उम्मीद करे, टू बी इंडक्टेड इनटू, शामिल हो जाने की, इंडक्टेड का मतलब शामिल हो जाने की, इनटू द यूनियन कैबिनेट, केंद्र के कैबिनेट में, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल होने की होप करें, आशा करें। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस, और ये जो परिणाम होंगे इन बाई इलेक्शंस के, इन उपचुनावों के जो परिणाम होंगे, विल रिफ्लेक्ट, ये प्रभाव डालेंगे, ठीक है ना, हिज पॉलिटिकल क्लाउट, उनके राजनीतिक, क्लाउट का क्या मतलब, देखो पॉलिटिकल क्लाउट का मतलब होता है राजनीतिक, उनकी ताकत, राजनीतिक शक्ति के ऊपर क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। क्लाउट का मतलब शक्ति, पावर, ताकत, इन द रीजन, उनके क्षेत्र में उनकी क्या ताकत है, इस पर प्रभाव डालेंगे। एंड इंपैक्ट क्या प्रभाव है, हिज ऑन स्टैंडिंग इन हिज न्यू पार्टी, उनकी नई पार्टी में, द बीजेपी, जो उनकी नई पार्टी है ना, जो बीजेपी, उनमें उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या ओहदा है, क्या पद है, इस पे भी प्रभाव डलेगा। मतलब वो कितनी सीटें जीतेंगे, क्या उनका प्रभाव रहेगा, ये सारी की सारी चीजें, एक तरीके से वो कहां खड़े हैं बीजेपी के अंदर, उनका क्या ओहदा है, किस पद पर वो हैं, किस लेवल तक वो जा सकते हैं, इस सब पर प्रभाव डालेगा क्या,
ये जो इनका जो रिजल्ट आने वाला है, जो बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, और वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कहां जाके बैठ जाएंगे, यूनियन कैबिनेट में। हिज एग्जिट हैज एंडेड द, अब देखो क्या कहता है ये, हिज एग्जिट हैड एंडेड द इन फाइटिंग इन द कांग्रेस, उनका जो ये बाहर निकलना था, किनका बाहर निकलना, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का ये बाहर निकलना, मतलब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, हैज एंडेड, इन्होंने समाप्त कर दिया, द इन फाइटिंग, इन फाइटिंग मतलब अंदरूनी जो लड़ाई हो रही थी, अंदरूनी जो कलह हो रही थी ना, इसको खत्म कर दिया, इन द कांग्रेस, कांग्रेस में, क्योंकि अंदरूनी कलह की जो बातें आई थी वो किसके बीच में आई थी, कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के बीच में आपस में थोड़ी सी बनती नहीं है। तो जैसे ही कमलनाथ वो ज्योतिरादित्य साहब निकले ना, बीजेपी में शामिल हुए, तो कमलनाथ साहब अकेले रह गए, तो अंदरूनी कलह भी अब खत्म हो गई। एंड ओपन्स, और उन्होंने खोल दिया, द पॉसिबिलिटी, संभावनाएं खुल चुकी हैं, ठीक है ना, ऑफ ए न्यू पॉलिटिक्स फॉर इट इन द ग्वालियर रीजन, ग्वालियर रीजन में, ग्वालियर क्षेत्र में अब एक नए पॉलिटिक्स, नई राजनीति के जो संभावनाएं है ना, वो क्या हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है कांग्रेस वालों को कि वो तो बाहर गए। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, अब देखो रिगार्डलेस का मतलब होता है अगर आप ध्यान ना दो, आप रहने दो, ठीक है ना, मतलब इस बात को अलग रखो। तो किसके बारे में बात कह रहा है वो, क्या रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब परिणाम, रिजल्ट, कि ये कहता है कि आप रिजल्ट की बात रहने दो, कि रिजल्ट चाहे जैसा भी रहे, रिजल्ट पर आप ध्यान मत दो, रिजल्ट की बात को अलग रखो, परिणामों की बात को तो आप अलग रखो, रहने दो उनको। तो दीज बाई इलेक्शन, ये जो उपचुनाव है, विल सिग्निफाई द रीशेपिंग ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी इन मध्य प्रदेश, ये जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं ना, ये क्या करेंगे, ये जो उपचुनाव है ना, दोनों के महत्व को, ठीक है ना, रीशेप करेंगे। रीशेप का मतलब पुणे से एक बार उनकी शेप को, उनके मामले को, उनकी जो, उनका जो कद है, उनका जो काम करने का जो तरीका है, इसको रीशेप करेंगे, सिग्निफाई द रीशेपिंग ऑफ बोथ कांग्रेस एंड द बीजेपी इन मध्य प्रदेश, मतलब ये उपचुनाव दोनों के महत्व को पुनः निर्धारित करेंगे। रीशेप का मतलब पुनः निर्धारित करेंगे, सिग्निफाई का मतलब क्या है, एक तरीके से मुख्य रूप से प्रभाव डालना। तो ये प्रभाव किस पे डालेंगे, कि उनका क्या काम रहेगा, रीशेप, उनका पुनः निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो ये बाई इलेक्शन जो है, ये वापस से जो इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये अपने आप में ही कांग्रेस और बीजेपी के मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, उनके महत्व को पुनः निर्धारित करेंगे, परिणाम चाहे जो भी रहे, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, परिणाम चाहे जो भी रहे। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अब देखो ये दूसरा एडिटोरियल है, पेंडेमिक पीक, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये एक एडिटोरियल पढ़ते चले जाइए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो कैब आप नोट डाउन करते चले जाइए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटिए। मिलते हैं इसे किसी ऐसे अच्छे एक एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू।